और कथा उसी को ही समझ आती है जो मणिक्रम वचन से चतुराई छोड़कर बैठ जाता है, बिल्कुल परीक्षित की तरह कि अब तो हरि ही है, हरि के अलावा हमारा दूजा कोई सहारा नहीं है। और समर्पित भाव से जब परीक्षित ने कथा श्रवण की तो बीच बीच में वो प्रश्न भी पूछते हैं, कथा कैसे जीवन में आएगी। एक गांव में कुएं से बहुत गंदी बदबू आ रही थी। गांव वाले सारे इकट्ठे हुए, कहा कि इस बदबू से तो पूरा गांव परेशान हो गया है, कुछ तो उपाय करना चाहिए जिससे ये दुर्गंध से मुक्ति पा सके। किसी ने कहा कि एक काम करो, कुएं में गंगा जल डलवाओ। बहुत सारे लोगों ने गंगा जल डलवाया। तो एक महाशय आए, उन्होंने कहा रे गंगा जल से बदबू नहीं जाएगी, दुर्गंध नहीं जाएगी, इसमें इत्र की बोतलें खाली करवाओ। इत्र की बोतलें, ना जाने कितनी इत्र की बोतलें खाली करवा दी, फिर भी दुर्गंध नहीं गई। गंगा जल डलवा दिया, इत्र की बोतलें खाली करवा दी, लेकिन वह जो दुर्गंध थी वो जस की तस ही बनी रही। एक बहुत बुजुर्ग व्यक्ति थे, सज्जन व्यक्ति, उन्होंने कहा कि आखिर ये दुर्गंध आ कहां से रही है, थोड़ा देखे तो सही। कुएं के पास आए, देखा तो उसमें एक कुतिया मरी पड़ी थी। सज्जन ने कहा, अरे गांव वालों, दुर्गंध तो तब जाएगी जब इस कुतिया को बाहर निकालोगे। चाहे कितने भी गंगा जल उड़ेल लो, चाहे कितनी भी इत्र की बोतलें खाली कर लो, लेकिन ये दुर्गंध नहीं जा सकती। दुर्गंध तो तब जाएगी जब इस जानवर को निकाला जाएगा। ऐसे ही ये शरीर रूपी कुआं जो है, इसमें विकार भरे पड़े हैं शरीर में। मन अपवित्र है, मन अशुद्ध है, कहते कुछ और है, करते कुछ और है, सोचते कुछ और है, करना कुछ और है, मन का भरोसा ही नहीं है। तो भगवान तो कहते ही हैं कि निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न मावा। और मणिक्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजते ही कृपा करई रघुराई। ईश्वर कह रहा है कि जीव मेरे सामने आ जाए तो मैं उसके सारे विकारों को से उसे मुक्त कर देता हूँ, और उसका हृदय यदि निर्मल हो जाए तो मैं उसके हृदय में विराजमान हो जाता हूँ। पर हम तो बात बात में कितना झूठ बोलते हैं, बोलते कि नहीं? हाँ, बोलते हो कि नहीं? बात बात पर झूठ बोलते हो। बैठे यहाँ हो और फोन आया है, किसी ने बोला अरे अभी यार तू आया नहीं अभी तक, बोले अरे बस बस चौराहे में पहुंच गया हूँ, बैठा घर में। जब से ये फोन आया है तब से और भी झूठ दिन प्रतिदिन और भी बोले जाने लगे। तो जब झूठ ही इतना है तो सत्य कैसे प्राप्त हो, सत्य कैसे आए? और एक तरफ भगवान कहते हैं कि साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। तो भगवान तो खुद कह रहे हैं कि मुझे सत्य प्रिय है और मैं सत्य स्वरूप हूं। तो ये जीवन में जब तक विकारों की जो पोटली है इस कुएं में, जब तक ये इसको नहीं निकालोगे तब तक सुगंधित रूपी कथा हृदय में कैसे आएगी? ऐसे समझिए जैसे कि एक दर्पण है, उस दर्पण में कालिक पोती गई है और तुम्हें अपना चेहरा देखना है, तो क्या दर्पण में तुम्हें चेहरा दिखेगा? दिखेगा? नहीं दिखेगा ना। शीशे में चेहरा देखने के लिए तो उसे कपड़ा लेना पड़ेगा, फिर उसे साफ करना पड़ेगा, फिर उस दर्पण में जब देखोगे तो फिर साफ सुथरे दिखोगे। दिखोगे कि नहीं? हाँ, ऐसे ही
ईश्वर उसको प्राप्त होते हैं जिसका चित्त शुद्ध हो जाए। इसीलिए सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं कि सब संत कहते हैं, महापुरुष कहते हैं कि भैया अपने मन को संभाल लो तो भजन हो जाएगा। कहते हैं ना, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, आदत बुरी संभाल ले बस हो गया भजन। इतनी सी बात है कि मन की तरंग जो उठ रही हैं उनको मार लेना है। मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, आदत बुरी संभार ले बस हो गया भजन। नैनों में दोष तेरे तू बाहर निहारता, नैनों में दोष तेरे तू बाहर निहारता। दोष खुद में है, खुद के नैनों में है, खुद के भीतर दोष है, और हम दोषी किसको बनाते हैं? सामने वाले को। और फिर जब हम सामने वाले को दोषी करते हैं तो बाकी 3 उंगलियां खुद पर होती हैं। अगर हम किसी की बुराई कर रहे हैं, किसी की नुक्ताचीनी कर रहे हैं, किसी के बारे में बुरा बोल रहे हैं, तो यह भी सोचना कि कहीं मैं भी तो दोषी नहीं हूं। नैनों में दोष तेरे तू बाहर निहारता, समता का सूरमा सार ले बस हो गया भजन, आदत बुरी संभार ले बस हो गया भजन। ये समता का सूरमा ही तो नहीं लगता? मैं छोटा, मैं बड़ा, तुम छोटे, ये छोटा, ये बड़ा, ये इतने बड़े, ये इतने छोटे, ये जाति पाति, ये छोटी जाति, ये बड़ी जाति, ये जातियों में बंटकर हमने अपने समाज को दूषित कर दिया है, इन जातियों में बंट के। लेकिन कहते हैं कि समता का सूरमा सार ले बस हो गया भजन। और कहते हैं ना, जब मुट्ठी, ये 5 उंगलियां हैं, और जब 5 उंगलियां बिल्कुल एकजुट हो जाएं तो क्या हो जाती है? मुट्ठी हो जाती है कि नहीं? हो जाती है ना। कहा कि यदि एकजुट रहोगे तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन बिखरे बिखरे रहोगे तो जो बिखरेगा वो क्या होगा? बताइए, जो बिखरेगा वो क्या होगा? जो बटेगा वो, हाँ समझदार हो जी, हो रहा है। इसलिए समाज को जरूरत है, गलत फायदा उठा रहे हैं और हमारा नुकसान हो रहा है। इसीलिए समता का सूरमा सार ले बस हो गया भजन, आदत बुरी संहार ले बस हो गया भजन। आया कहां से, कौन है तू, जाएगा कहां? विचार करो, रात्रि में सोते समय जब चारपाई में सोने जाते हो तो दुनियादारी की विचार करने के बजाय एक बार यह विचार करो कि आया कहां से है, कौन है, तू जाएगा कहां? कहां से आए हो, क्यों आए हो और जाओगे कहां? अच्छा, आए कहां से हो, बताओ कहां से आए हो? इंदौर से आए हो तो कहां से आए हो? यूपी से आए हो, कहां से आए हो? बताओ कहां से आए हो? परमात्मा ईश्वर ने भेजा है, ईश्वर के घर से आए हैं। और जाएंगे कहां? उसी के घर फिर जाएंगे। वहीं से आए हैं वहीं जाएंगे, और कौन है हम? उसी के अंश हैं हम। आया कहां से, कौन है तू, जाएगा कहां? तू इतना ही विचार ले बस हो गया भजन, आदत बुरी संभार ले बस हो गया भजन। और महाराज, तुझको भले बुरा कहें, इतनी सुंदर लाइन है कि तुझको कोई बुरा भला कहे, तू वीर को
क्षमा करे, वाणी के स्वर संहार ले, बस हो गया भजन, आदत बुरी संहार ले, बस हो गया भजन। हमारी वाणी पे ही तो अंकुश नहीं है, किसी ने हमें 2 शब्द बोले हम उसको 10 शब्द बोल कर जाते हैं। लेकिन कहा है कि वाणी के स्वर संहार ले, बस हो गया भजन। अनमोल परमानंद को तू दर बदर क्यों ढूंढता, अपने में ही निहार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। इतनी सी बात है, 7 दिन का सार, पूरी कथा का सार सुना दिया कि अपने मन को संभाल लेना, अपनी वाणी को संभाल लेना, अपने आँखों को संभाल लेना, अपनी इंद्रियों को संभाल लेना, और एक बार विचार करना कि मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा। क्योंकि ये शरीर तो क्या है, ये तो चाम का शरीर है और इसे चमड़ी कहते हैं, और इसे और महापुरुष लोग इसे अष्टावक्र जी तो इसे चर्मकार कहते थे। जो चमड़ी को देखकर रहे उसे चर्मकार कहते हैं, अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं। अष्टावक्र गीता पढ़े तो उसमें बहुत सुंदर जनक जी महाराज को ज्ञान दे रहे हैं अष्टावक्र जी महाराज कि तुम हो कौन, कहाँ से आए हो। और ये प्रश्न करते हैं जनक जी महाराज। राजा जनक ने एक बार रात्रि स्वप्न में देखा कि मैं राजा हूं, लेकिन फिर भी स्वप्न में उन्होंने अपने आप को भिखारी देखा कि मैं भिखारी बनकर कटोरा लेकर भीख मांग रहा हूं। राजा स्वप्न से जब जागे तो सोच में पड़ गए कि अरे मैं तो राजा और स्वप्न में मैं कैसे भिखारी बनकर भीख मांग रहा था। अब प्रश्न यहाँ राजा जनक के उठता है कि जो स्वप्न में भिखारी था वह सत्य था, या जो अभी वर्तमान में राजा बनकर बैठा हूं ये सत्य है, क्या सत्य है। इस बारे में प्रश्न किया अष्टावक्र जी महाराज से। बहुत सारे संतों से, बहुत सारे मुनियों से, ऋषियों से, विद्वानों से, महापुरुषों से प्रश्न करते, और जब जवाब नहीं देते तो क्रोधित होकर कारावास में डाल देते थे। ये अष्टावक्र गीता है जो मैं उसका कुछ आपको बता रही हूँ सार, कि कारावास में डाल देते। राजा जनक इस प्रश्न से परेशान थे कि जो स्वप्न में भी तो मैं एकदम बिल्कुल, क्योंकि जब हम स्वप्न देखते हैं तो हमें एक पल के लिए लगता है ना कि हाँ बिल्कुल सत्य है, लगता है कि नहीं, और जब जागते हैं तो वही स्वप्न झूठा लगता है कि नहीं। ऐसे ही राजा जनक ने प्रश्न किया। जब अष्टावक्र जी महाराज आए तो 8 जगह से टेढ़े थे, तो उनकी सभा में जितने लोग बैठे थे उनके शरीर को देखकर ठहाके मार के हंसने लगे। अष्टावक्र ने राजा जनक से कहा, अरे जनक, मैंने तो सोचा था कि तेरी सभा विद्वानों की सभा होगी, अरे मुझे नहीं पता था कि तेरी सभा में चमारों की सभा है। अब यहाँ पर आप लोग किसी जाति से मत जोड़िएगा इस प्रसंग को, ये एक ज्ञान की विषय की बात बता रही हूँ। कई बार ऐसा होता है कि समझ होती नहीं है, उस चीज को उल्टा ले लेते हैं, तो ऐसा पहले ही बोल देती हूँ आप लोगों को। तो अष्टावक्र जी महाराज ने जब राजा जनक से कहा, अरे मैंने तो सुना था कि विद्वानों की सभा है और यहाँ तो चर्मकारों की सभा लगी पड़ी है। तो राजा जनक से अष्टावक्र जी महाराज ने जब कहा तो जनक जी गुरुदेव के चरणों में प्रणत हो गए, समझ गए कि ये साधारण व्यक्ति नहीं है, ये परम विद्वान, परम विज्ञानी, परम ज्ञानी, ब्रह्मवेत्ता है, और उन्हें अपना सदगुरुदेव भगवान बना लिया। लेकिन राजा जनक ने बड़ी विनम्रता से पूछा कि गुरुदेव, मेरी सभा तो विद्वानों से भरी पड़ी है, आपने इस सभा को आपने चर्मकारों की सभा कैसे कह दिया। तो राजा जनक ने जब यह प्रश्न किया तो अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं कि राजन, जो चाम को देखकर जिए, जो चाम को देखकर रहे, चमड़ी को ही देखकर रहे,
उसे तो चर्मकार ही कहा जा सकता है। और मेरे शरीर को देखकर सब हंसने लगे तो मुझे लगा कि यहाँ विद्वान तो कोई है ही नहीं, सब के सब चर्मकार ही बैठे हैं। ऐसा प्रश्न का जब जवाब मिला राजा जनक को, जनक ने धन्य हो गए प्रभु हम आपको पाकर। और फिर प्रश्न किया राजा जनक ने कि महाराज मैंने रात्रि में जो स्वप्न देखा क्या वो सत्य है, या वर्तमान में मैं राजा जनक हूं ये सत्य है, इसमें सत्य है क्या? अष्टावक्र जी महाराज ने कहा जनक ना वो सत्य है ना ये सत्य है, बस फर्क इतना है कि सत्य वह है जो इन दोनों को देखने वाला है, वह सत्य है। और मेरे दादा गुरुदेव कहते हैं कि देखो देखो देखो, उसको देखो जो सब में रहकर सबको देख रहा है, उसको देखो। समझ आया कि नहीं आया? जैसे बहुत सारे मिट्टी के पात्र बनाए, घड़ा बनाया, सुराही बनाई और बहुत सुंदर मूर्ति बनाई गई मिट्टी की, और मिट्टी के नाना प्रकार के बर्तन, कुल्हड़, सबका रंग अलग है, रूप अलग है, देखने में अलग आ रहा है। लेकिन यदि मैं आपसे पूछूं कि इनमें कॉमन क्या है तो आप क्या बताएंगे? सत्य क्या है इनमें? क्या है सत्य? बताइए क्या सत्य है? मिट्टी सत्य है, क्योंकि मिट्टी नहीं होती तो आकार नहीं होता, मिट्टी नहीं होता तो स्वरूप नहीं होता, मिट्टी नहीं होती तो रंग नहीं होता, इसलिए सत्य क्या है? मिट्टी। जैसे सोने के बहुत सारे गहने बना लिए, हार बना लिया, बाजूबंद बना लिया, झुमके बना लिए, मांग टीका बना लिया, और भी ना जाने कितने कितने रंगों, कितने कितने सुंदर आकार के आपने गहने बना लिए। लेकिन यदि मैं आपसे पूछूं कि इसमें सत्य क्या है तो आप क्या कहोगे? सोना। क्योंकि सोना है तभी तो गहने हैं, तभी तो उनका नाम है, उनकी पहचान है। तो महाराज ये बताइए कि जीवन में सत्य है क्या? मेरा नाम अलग है, आपका नाम अलग है, मेरा स्वरूप अलग है, मेरी पहचान अलग है, आपका स्वरूप अलग है। कोई गोरा है, कोई सांवला है, कोई काला है, कोई सीधा है, कोई टेढ़ा है, कोई विकलांग है, कोई कैसा है। लेकिन यदि मैं आपसे पूछूं कि इसमें सामान्य रूप से क्या है तो आप क्या कहोगे? क्या बोलोगे? आत्मा सबकी एक ही है। ये बर्तन अलग अलग हैं लेकिन पानी तो सब में एक ही है। समझ आया? नहीं आया? ना तो ये सिर हिलाते हैं, ना तो ये कुछ बोलते हैं, पता ही नहीं चलता इनको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। आए तो सिर हिला दो, नहीं आए तो ऐसे कर दो, कुछ तो करो। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की। इसलिए अनमोल परमानंद को तू दर बदर क्यों ढूंढता, अपने में ही निहार ले बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल ले बस हो गया भजन। जब इतना हो जाएगा तो किले के कारीगर से परिचय हो जाएगा। कारीगर कौन है? वह आत्मा, वह परमात्मा जिसके कारण रात्रि में सोते हो कि नहीं सोते, और एक समय ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हो, सुसुप्ति अवस्था में, जहां पर ये भी नहीं पता रहता कि कौन से घर में लेटे हैं, कौन सी चारपाई में लेटे हैं, कौन से बिस्तर में लेटे हैं, सब कुछ खत्म हो जाता है। हो जाता है कि नहीं? उसको कहते हैं छोटी मृत्यु। क्या कहते हैं? छोटी मृत्यु। मर गए, लेकिन फिर उस हरि ने कृपा की और सुबह फिर उठा दिया। वो जो उठाता है बस उसको जानने के लिए हम और आप यहाँ 7 दिन के लिए बैठे हैं, उसको जानने के लिए, जो हमें जगाता है, जो हमें बताता है। और वही ज्ञान परीक्षित पूछ रहे हैं कि प्रभु
सत्राजितः किं करोद ब्रह्मन् कृष्णस्य किल्बिषम् शमंतका कुतस्तस्य कस्मादत्ता सुता हरे। हे प्रभु, भगवान का जो दूसरा विवाह हुआ वो सत्राजित की जो पुत्री थी सत्यभामा, उसके साथ हुआ। लेकिन सत्राजित कौन था? भगवान ने उसका क्या अपराध किया था? ये प्रश्न किया है। किसने? परीक्षित महाराज ने। तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं, आसीत सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखः प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्टास्यमन्तिकम्। एक सत्राजित नाम के राजा थे जो भगवान सूर्य की आराधना करते थे और अपनी आराधना से संतुष्ट रहते थे। एक बार उन्होंने भगवान सूर्य का कठोर तप किया, जिसके कारण अपने तप से भगवान सूर्य को प्रसन्न किया। भगवान सूर्य प्रसन्न हुए, राजा से कहा, राजा वरदान मांगिए। कहा कि प्रभु जो आपकी इच्छा हो वह दे दे। तो सूर्य भगवान ने राजा को शमंतक मणि दे दी और शमंतक मणि पाकर एक दिन सत्राजित उस मणि को गले में धारण कर यादवों की सभा में पहुंचा। जब उसको दूर से आते हुए सबने देखा तो ऐसा लगा जैसे दूसरा सूर्य चलकर ही खुद ही द्वारिकाधीश की सभा में आ गया हो। और तब द्वारिकावासी भगवान कृष्ण से पूछने लगे, कहने लगे, नारायणं नमस्ते अस्तु, नारायण नमस्ते अस्तु, शंख चक्र गदाधर दामोदर विंदाक्ष गोविंद यदुनंदन। हे नारायण, हे शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले, हे दामोदर, हे गोविंद, हे यदुनंदन, आपको हम सभी नमस्कार करते हैं। यह बताइए प्रभु कि ये साक्षात सूर्य के समान तेज धारण करने वाला यह कौन है? तब भगवान बोले, अरे द्वारिका वासियों, ये सत्राजित है और सत्राजित सूर्य की आराधना के फल स्वरूप इसने शमंतक मणि को प्रदान किया है। हे द्वारिका वासी, जहाँ ये मणि रहती है वहां पर कोई भी महामारी नहीं आती, सर्प भय दूर हो जाता है, मानसिक शारीरिक भय दुर्भिक्ष आदि आपदाएं उसी क्षण नष्ट हो जाती हैं इसके प्रभाव से। और एक इसमें बहुत विशेष गुण है, यह प्रतिदिन 8 भार स्वर्ण देती है। भगवान श्री कृष्ण ने सत्राजित से कहा, सत्राजित तुम इस मणि को राजा उग्रसेन के कोष में जमा करवा दो, जिससे जो प्रतिदिन धन आएगा वह धन लोक हित में लग सके। देखो, धन की 3 गतियां होती हैं। या तो धन को यदि आप सही जगह लगा लें तब तो ठीक है, क्योंकि लक्ष्मी तो चलायमान है। नहीं तो कहा गया है कि धन नाश की ओर ले जाता है। परीक्षित को श्राप मिला, क्यों मिला? क्योंकि वो कितने पूर्वजों का, कितने वो जरासंध का मुकुट, जरासंध कितना बड़ा आतताई था, कितना बड़ा अत्याचारी था, और उसका मुकुट कितने वर्षों से उस धन कोष में रखा था। और जब वह मुकुट धारण किया तो बुद्धि तुरंत फिर गई। इसलिए धन कमाकर सही जगह लगा देना तो वही धन सदगति प्रदान कर देता है। और धन एकत्रित करके उसे इकट्ठा करते जाना, इकट्ठा करते और उसका
उपयोग ना करने से क्या होता है, धन नाश की ओर ले जाता है। खुद तो नष्ट होता ही है, साथ में परिवार को भी नष्ट कर देता है। क्योंकि लड़ाई झगड़ा किस बात की है, धन की तो है, जमीन जायदाद की तो लड़ाई झगड़ा है कि नहीं। एक के पास ज्यादा है, एक के पास कम है, जिसके पास कम है उसकी कोई वैल्यू नहीं करता। और फिर क्या होता है, जिसके पास ज्यादा है वो अभिमान में मद में फूला फूला घूमता है, और फिर क्या होता है, उसका धन कहीं ना कहीं तो निकलता ही है, निकलता है कि नहीं। कभी एक्सीडेंट में निकलता है, कभी कहाँ चलते ही रहता है। तो इसीलिए धन को यदि सही जगह लगा दिया जाए तो धन, वही धन गति प्रदान कर देता है, सुंदर गति प्रदान कर देता है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। लेकिन सत्राजित ने बिल्कुल देने से मना कर दिया। सत्राजित को लगा द्वारिकाधीश को लालच है, इसलिए यह मणि मांग रहे हैं, उग्रसेन को देने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन एक दिन सत्राजित का भाई है प्रसेनजित, उस मणि को लेकर गले में लटकाकर जंगल की ओर आखेट करने के लिए गया, और उसे सिंह ने देखा तो मारकर खा लिया। और सिंह की जामवंत जी ने सिंह को मार दिया और मणि अपनी कन्या को लाकर दे दी। वह कन्या उस मणि से खेलने लगी। सत्राजित का भाई जब घर वापस नहीं आया तो भगवान श्री कृष्ण पर झूठा कलंक लगा, और इस कलंक को मिटाने के लिए भगवान अपने सैनिकों के साथ में इस कलंक को मिटाने के लिए आखेट के लिए गए, और जंगल में ढूंढते सिंह के जो पद चिन्ह थे वो सीधे एक गुफा में जाते थे। वहां पर पहुंच गए। वहां देखा द्वारिकाधीश ने कि उस गुफा में एक कन्या है जो मणि से खेल रही है। वहां जामवंत जी महाराज से भेंट हुई, और जामवंत जी का द्वारिकाधीश के साथ भयंकर मल्ल युद्ध हुआ। इतना बड़ा युद्ध हुआ कि जब तक जामवंत जी के शरीर की एक एक गांठें नहीं फूट गईं, तब तक वह मल्ल युद्ध करते रहे। और जब एक एक गांठें फूट गईं, तब जामवंत जी समझ गए कि ये साधारण नहीं है, ये तो मेरे राघवेंद्र सरकार हैं। और प्रभु श्री राम, हे प्रभु, आप ही त्रेता में जन्म लेकर आए थे और आपने मुझे आशीर्वाद दिया था, और आज आप द्वारिकाधीश मेरे घर में आए हैं, आपका स्वागत है। मुझसे जो अपराध हुआ उसे क्षमा कीजिए, और मैं आपको यह मणि देता हूँ, और मणि के साथ में मैं अपनी कन्या को भी आपको अर्पित करता हूँ। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का विवाह जामवंती जी के साथ में हुआ। जामवंत जी की पुत्री है जामवंती। यहाँ पर इस प्रकार से जामवंती और शमंतक मणि को लेकर द्वारिकाधीश द्वारिका में आए, और वह मणि लाकर सत्राजित को दे दी। सत्राजित अत्यंत प्रसन्न हुआ। भगवान का जो कलंक लगा था वह कलंक मिटा, और सत्राजित ने प्रायश्चित करके अपनी कन्या को भगवान के चरणों में अर्पित की कि प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी कन्या का भी उद्धार करें, कल्याण करें, इसे स्वीकार करें। तब भगवान ने जो तीसरा विवाह हुआ है भगवान का, वह सत्राजित की कन्या सत्यभामा के साथ में हुआ। सत्यभामा के साथ में श्यामंतक मणि द्वारिकाधीश को दी, लेकिन द्वारिकाधीश ने वह श्यामंतक मणि पुनः उग्रसेन के राजकोष में जमा करवा दी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और सभी रानियों के साथ में भगवान बड़े आनंदित हैं, बड़े। और फिर और अन्य विवाह भी हुए हैं भगवान के, लेकिन रुक्मणी मैया के साथ जो भगवान का व्यवहार है वो बड़ा सुंदर है। सभी रानियां क्रोध करती हैं, सत्यभामा बड़ा क्रोध करती हैं, लेकिन रुक्मणी मैया को क्रोध लेश मात्र भी नहीं है। बोलिए रुक्मणी मैया की जय हो। और उसके बाद एक बार जब भगवान अर्जुन यमुना तट पर विचरण कर रहे थे
तो भगवान ने देखा कि एक स्त्री यमुना तट पर साधना कर रही है। अर्जुन ने पूछा, देवी तुम कौन हो? तब उस देवी ने कहा, अहम देवस्य